स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सूजस आधारित राजस्थान में आज हम मेडिकल कॉलेज पर बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसी की विस्तृत जानकारी इस लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको टाइगर रिजर्व के बारे में भी कहा था। रेस्पॉन्स तो बहुत कम बच्चों का आया है, लेकिन फिर भी जितना भी आया अच्छा है। जो भी सजगता सतर्कता आप रखते हो, यही आपके भविष्य का निर्धारण करेगी। और आप इसमें कितना एक्टिव रहते हो, ये तो देखिए आप पर डिपेंड करता है। हमने अपना काम बखूबी किया, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो नहीं करते हो, ये तो आपको सोचना होगा। 4 टाइगर रिजर्व है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें आप देख सकते हो। राजस्थान में जो 4 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर है 1974 में, सरिस्का ये अलवर के अंदर है 1979, मुकंदरा हिल्स ये 2013 इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और चौथा जो अभी बना है वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये चौथा है। एक तो आपने आगामी एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना है इनका क्रम, एक ये जो वर्ष है इन पर ध्यान दें। आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे, सुमेलित करवा लेगा आपसे। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, ये पूरा आपके सामने क्रम है। एक लेटेस्ट में है, इस कारण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये भारत का 52वां 52वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान का तो चौथा है, लेकिन भारत का 52 नंबर का है ये। क्लियर? और यहां 2 मैं सन बता रहा हूं, आप उसको मंथ के साथ भी जोड़कर देख सकते हो, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, सेंट्रल लेवल पर काम करता है। इसने इस टाइगर रिजर्व को जो मंजूरी दी थी, ये दी थी जुलाई 2021 में, ध्यान रखना जुलाई 2021 में, जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा इसे जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी ये दी गई थी मई 2022 में। राजस्थान में जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। आपसे पूछ लेगा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को मंजूरी एनटीसीए ने कब दी थी, ऑप्शन में दे देगा 2021, 2022 ऐसे दे देगा, तो 2021 आंसर होगा। लेकिन यदि कह दे कि राजस्थान सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी कब दी, तो 2022 में। इस टाइप का पैटर्न राजस्थान में देखने को मिल रहा है, ध्यान रहे। तभी मैंने कहा सजगता और सतर्कता आपके लिए मोस्ट है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अभी हाल फिलहाल राजस्थान ने एक हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। यहां पर आपके क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी चल रही है, तो 2022 की चल रही है। ध्यान रखेंगे, कुछ बातें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में खनिज नीति के संबंध में आ गया था, और इससे पहले के जब हम पेपर देखते हैं तो सौर ऊर्जा नीति पर भी आया हुआ है। राजस्थान सरकार की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है उस पर भी आया हुआ है। पहली कब बनी, आरएस 2021 का पेपर देख लीजिए,
उसमें भी सौर ऊर्जा पर क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिसी पर आया हुआ है। तो पॉलिसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। एक तो ये पोर्शन है कि हस्तशिल्पियों को सशक्त करने के लिए, इंपावर्ड, सशक्त मतलब इंपावर्ड करने के लिए उनको राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इंपावर्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उन्हें बैंक से लोन उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। जो वस्तुएं वो बना रहे हैं उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनके लिए एक अलग से मार्केट विकसित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इनको इंपावर्ड कर सकते हैं। विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसी हस्तकलाएं जो कि विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैं मान के चलता हूं वो है ये, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा। हस्तशिल्प सप्ताह ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान को एनीमिया से मुक्त करने के लिए राजस्थान के द्वारा शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में आया था ना, प्रत्येक महीने का पहला मंगलवार। तो प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उसी टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा। एक राज्य स्तरीय मॉनेटरी कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? ये उद्योग व वाणिज्य मंत्री राजस्थान के, राजस्थान के जो उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। क्लियर हुई? अब आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको ये बात बतानी है, नोट कर लीजिए। अब मैं मेडिकल कॉलेज पर बात करूंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के आधार पर कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? दुर्भाग्य कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, एक ही आंसर आया। लगता है किसी ने प्रयास ही नहीं किया, एक ही आंसर आया और वो आंसर रॉन्ग था, गलत था। आर्थिक समीक्षा उठा के देखिए आप, वहां पर जो बुनियादी सेवाएं हैं उसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया ऊपरी ऊपर, ऐसे लिखा हुआ है कुल मेडिकल कॉलेज 26, और क्वेश्चन भी आ चुका है ये। तो राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक मेडिकल कॉलेज, मैं 31 दिसंबर 2021 तक की बात कर रहा हूं क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो आती है वो यहां तक की ही बात करती है। अभी जब फरवरी में आर्थिक समीक्षा आएगी तो वो 31 दिसंबर 2022 तक की बात करेगी। आपके क्वेश्चन इसी एंगल से आते हैं। तो राजस्थान में जो कुल मेडिकल कॉलेज है वो 26 है, ध्यान रखें, 26 मेडिकल कॉलेज है, 31 दिसंबर 2021 तक है। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपके लिए ले आया हूं। जो गवर्नमेंट के हैं वो 6 है, 6, इन्हें आप ज्यादा जानते हो, इस कारण से इस क्वेश्चन में दिग्भ्रमित हो जाते हैं। 6 है गवर्नमेंट के, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, इन 6 जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। झालावाड़ में एक है और इसका नाम है झालावाड़ हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, झालावाड़। इसी तरीके से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान। तो ये 6 ये हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा,
और एक ईएसआई कॉलेज अलवर, एक ये रहा, और अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्वेद संस्थान जोधपुर के अंदर है, एक ये रहा, और 7 कॉलेज है, इनका राजमेश संचालन करता है, और 9 निजी क्षेत्र में है। एक बार टोटल करवा देता हूं, 9 जो है ये निजी क्षेत्र में है। अब घर बैठे इनको जोड़ते रहना, घर बैठे आप इनको जोड़ते रहिए, 26 आपके सामने आ जाएंगे। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं राजमेश की, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये भी होता है कि आप गच्चा कहां खाओगे। आपसे कह देगा राजमेश के द्वारा 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में संचालित है, राजमेश है, तो नीचे ऑप्शन बना के दे देगा। तो इसका पूरा नाम होता है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राजमेश। 9 निजी क्षेत्र में है, 26, 7, 8, 9, 10, 19, 7, 26। अब 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। तो जब 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, इसका मतलब आने वाले समय में ये 30 हो जाएंगे, तो 30 जिलों में संचालित हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 3 जिले कौन से हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं मिली है? एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये मंजूरी देता कौन है। एक बार नोट करो, फिर इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो 26 मेडिकल कॉलेज है 31 दिसंबर 2021 तक। आइए, 4 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति। पहली बात तो कहां कहां है? एक सवाल तो ये पैदा होता है, तो ये है श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर। 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश होगा। सीटों पर प्रवेश होगा, 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश होगा इसमें। और इसको जो मंजूरी दी है, ये मंजूरी दी है एनएमसी ने। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, एनएमसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी किसने दी है? 4 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी किसने दी है? तो उसमें आपको क्या कहेगा? एक दे देगा राजस्थान सरकार, एक दे देगा राजमेश, एक दे देगा एनएमसी। तो इसको जो मंजूरी दी है एनएमसी ने दी है, ये है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन, आप कह सकते हो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग।
वापस रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएमसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसे भी करंट में आ जाता है। 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यादा पुराना नहीं है। 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये है सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो इनको मंजूरी दी गई है। गंगानगर जो है आप जानते हो, एक तो इसको अन्न का भंडार कहते हैं, अन्न का कटोरा भी कहते हैं, एक इसको बागानों की भूमि कहते हैं। इसी तरीके से जो चित्तौड़गढ़ है इसको कहा जाता है राजस्थान का गौरव। एक इसको ये भी कहते हैं शक्ति व भक्ति का केंद्र। शक्ति और भक्ति का केंद्र भी बोलते हैं। धौलपुर जो है इसको कहा जाता है रेड डायमंड। आप जानते हो। तो ये है जो हमने मेडिकल कॉलेज के संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आपको बताया। एक बार नोट करो, उसके बाद हम बात करेंगे 3 जिले कौन से हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं मिली है अभी तक। राजस्थान के किन जिलों में अभी तक मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति नहीं मिली है? तो टोटल 3 है ये। जालोर है, राजसमंद है और प्रतापगढ़। इन 3 जिलों में अभी तक मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति नहीं मिली है। यहां पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा मंत्री, उद्योग व वाणिज्य मंत्री तो आपको बताना है, चिकित्सा मंत्री मैं बता देता हूं। ये है प्रसादी लालजी मीणा। प्रसादी लालजी मीणा है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने सुजस आधारित राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को जानने का प्रयास किया है। क्वेश्चन आ भी चुका है, इसमें नया अपडेट जो भी आएगा आपको समय पर बता दिया जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेशन था मैंने क्लियर कर दिया है और क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर 26 ऑप्शन में था, इसलिए दिग्भ्रमित मत होना। 26 कैसे हैं वो भी बता दिया, 4 नए कौन से हैं वो भी बता दिया और 3 जिनको स्वीकृति नहीं मिली है वो कौन से हैं उन पर भी हमने बात कर ली। तो पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेज का जो सपना है राजस्थान सरकार का, ये जल्द ही पूरा होने के आसार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।